एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें इसमें 5 पार्ट दिए हैं। पूछा क्या कि वो छोटा नंबर ढूंढो जिससे हम इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। अब मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। फर्स्ट पार्ट है 243। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद ये चेक करना है कि आपका किस नंबर की आपको ज़रूरत है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो पहले मैंने 243 है, इवन तो है नहीं कि 2 से डिवाइड हो, इसलिए किससे डिवाइड किया, 3 से। 3 इंटू 81 243, 3 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 आई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 टाइम्स है, लेकिन ये वाला 3 टाइम्स नहीं है, हमने करनी है मल्टीप्लाई, यानी एक 3 हमारे पास कम है। तो जो फैक्टर कम होगा उसी से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई 243 बाय 3, अगर हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट, हमें क्या मिलता है, क्या आता है, 243 इंटू 3 इक्वल टू 729। अब जो हमारा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके 729, विच इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 243 को 3 से, इसलिए रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 3 होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो 729 की परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 729, जब आप इसके फैक्टर निकालोगे, पहले ये जाएगा 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 से, 3 से। तो ये आप चेक कर सकते हो, जो इसके फैक्टर आए, 3 कितनी बार आया, 6 टाइम्स। तो ये भी 3 का 3 बार है, ये भी 3 बार है। तो 3 इंटू 3 का क्या बन जाएगा, क्यूब, तो यानी 9 का क्यूब। तो 729 क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। तो 729 किसका परफेक्ट क्यूब है, 9 का, क्योंकि एक बार हमारे पास यहाँ पे 3 का पेयर बना था, एक 3 कम था, तो 2 पेयर बने, तो 3 इंटू 3 9 का परफेक्ट क्यूब। तो 729 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, 3, क्योंकि हमने 3 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हमें यही बताना है वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर मैंने किया लास्ट पार्ट 100 है। पहले हमने 100 के फैक्टर बनाए, 2 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 इंटू 5, 5 वन ज़ा 5। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, 2 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है। एक 2 हमें यहाँ चाहिए, एक 5 हमें यहाँ चाहिए, ताकि 3 टाइम्स बन जाए। जब तक नंबर आपका कोई भी 3 टाइम्स नहीं आएगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इफ वी मल्टीप्लाई 100 बाय 10, 10 क्यों, क्योंकि एक 2 कम है, एक 5 कम है। जो फैक्टर एक भी कम हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई। तो इफ वी मल्टीप्लाई 100 बाय 10, यानी 2 इंटू 5, 10 से लिखो या 2 इंटू 5 से लिखो, एक ही बात है। वी गेट 100 इंटू 10 क्या आएगा, 1000। तो विच इज अ परफेक्ट क्यूब, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा ही होगा। तो देयर फोर्स रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 10। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 10, क्योंकि हमने जिससे मल्टीप्लाई किया वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। हमें ये बताना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबरों को। तो गिवन नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट में 10 से। तो 100 इंटू 10 1000, 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब 1000 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 का क्यूब, यानी 10 का क्यूब। तो इसलिए 1000 जो है वो 10 का ही क्या होगा, 10 का ही क्यूब आएगा, यानी 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करना था, वो छोटा नंबर ढूंढना था जिससे हम गिवन नंबर्स को, जो पार्ट्स दिए उनको मल्टीप्लाई करें। इसमें क्या करें, उनको डिवाइड करें, और जो हमारा डिवाइड करके
कोशेंट आए वो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। अब इसमें मैंने फर्स्ट और लास्ट पार्ट ही किया हुआ है सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है 81, सेकंड 128 है, फिर 135 है, 192 और 704 है। फर्स्ट है 81। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। 3 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 क्या आई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 81। अब ये फर्स्ट 3 जो है ये 3 टाइम्स आ गए, एक 3 आपका बच गया। अगर हमने मल्टीप्लाई करनी होती तो 2 3 और चाहिए थे, यानी हम 9 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ डिवाइड करनी है। डिवाइड का मतलब ये 3 हमें कैंसिल करना है, ये 3 नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको इसी 3 से जो फैक्टर एक्स्ट्रा होगा उसी से क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो इफ़ वी डिवाइड 81 बाई 3, यानी 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, वी गेट क्या आता है, 81 डिवाइडेड बाई 3 आता है 27, विच इज़ द परफेक्ट क्यूब, जो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब है। अब 27 हमारा आंसर आया 81 को 3 से डिवाइड करने के बाद। अब 27 के फैक्टर आप करके देख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, ऊपर चेक कर सकते हो। 81 हटा दो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, यानी 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, यानी किसका क्यूब बना, 3 का। तो 27 इक्वल टू 3 का क्यूब, तो 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 3, यानी जिससे आपने डिवाइड किया वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी क्या होगा, 3। अब लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट है 704। तो 704 के भी मैंने फैक्टर किए हैं पहले 2। अब ये इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 352, फिर इवन नंबर, फिर 2 से, 2 इंटू 176, फिर इवन है 2 से 88, फिर इवन है 2 से 44, 2 इंटू 22, 2 इंटू 11, 11 1 जा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आई किसकी, 704 की, वो क्या आई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो 2 भी 3 टाइम्स है, ये 2 भी 3 टाइम्स है। अब 11 हमारे पास एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई के लिए 2 11 चाहिए, लेकिन हमें डिवाइड करनी है तो इसी 11 को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो डिवाइड करके ये 11 कैंसिल होगा, पीछे क्या बचेंगे, ये वाले 2 कितनी बार बचेंगे, 6 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 4 का क्यूब, यानी 64। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 704 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो इफ़ वी डिवाइड 704 बाय 11 वी गेट, अगर हम 704 को 11 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, 704 बाई 11 इक्वल टू 64। ये मैंने पहले बताया, विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब, जो कि क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 11। तो जिससे आप डिवाइड करोगे वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। यहाँ हमने किससे किया, 11 से, तो 11 आपका स्मॉलेस्ट नंबर आया। तो मैंने बताया जो फैक्टर आपके अब 64 के आएंगे वो क्या आएंगे, यही 3 बार 2 और ये 3 बार 6 बार 2, यानी 2 इंटू 2 4 का क्यूब। तो 64 जो है परफेक्ट क्यूब होगा, और 64 इक्वल टू क्या आएगा, 4 का क्यूब। आपने सिर्फ ये बताना है कि किससे आप डिवाइड करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 11। बाकी जो आपके 3 पार्ट बचे हैं वो आपने खुद करने हैं। थैंक यू।